राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी से 14 वर्षीय अनुज उसी के पड़ोसियों द्वारा किया गया अपहरणकर्ता अनुज को रोहिणी सेक्टर 34 पॉकेट 3C8 ब्लॉक के 49 नंबर फ्लैट में ले गए। वहां पर अनुज को 3 से 4 दिन बंदी बनाकर रखा गया। ऐसे में अपहरणकर्ताओं द्वारा 2 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की गई। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता अनुज के पड़ोस में रहने वाले 3 लड़के हैं। दीप बिहार रोहिणी सेक्टर 24 निवासी 14 वर्षीय अनुज, जो कि शाहबाद डेरी स्थित नरेश पहलवान अखाड़े में जाता है, वहीं से अपहरणकर्ता गत शुक्रवार शाम से 7 बजे अनुज को बहकाकर अपने साथ ले गए। जब अनुज के परिजनों को पता चला तो उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। लगभग 3 से 4 दिन अपहरणकर्ताओं के चंगुल में रहने के बाद अनुज ने जैसे तैसे सेकंड फ्लोर पर बने फ्लैट नंबर 49 की बालकनी से नीचे देखा तो उसको एक आदमी नजर आया, जिसे अनुज ने अपनी आप बीती बताया। ऐसे में सोसाइटी के लोगों द्वारा तुरंत पुलिस के पास फोन किया गया, जिससे कि पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अनुज को फ्लैट से निकाला और उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस द्वारा अनुज से पूछताछ करने के बाद अनुज को उसके परिजनों के पास सौंप दिया गया। T24NEWS टीम जब अनुज के घर पहुंची तो वहां पर मौजूद अनुज के परिजनों ने बताया कि अपहरणकर्ताओं द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन अनुज ने अपहरणकर्ताओं के नाम पुलिस को बताने के बाद पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे अपहरणकर्ता को, जो कि अनुज के पड़ोस में ही रहता है, अनुज के परिजनों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो केजरीवाल सरकार से हमारे यहाँ पे डिमांड करते हैं। ये पब्लिक जो है बहुत ही रोष में है। यहाँ के रहने वाले निवासी जो है बड़े पिछले काफी दिनों से परेशानी में है। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, केजरीवाल गवर्नमेंट से एक विनम्र आग्रह है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये लड़के के रिलेटिव है। मेरे को किडनैप कर लिया था अंकल। किसने किया था? मनीष, पूजा के लड़के ने, मनीष, मोनू और अशोक ने। तो कब किया था? फ्राइडे को रात को, फ्राइडे की रात को। तो उसके बाद कहाँ ले गए आपको? ये सेक्टर 34 में पॉकेट 2 में। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि आप बालकनी से झांक रहे थे, लेकिन आपने उनको बताया क्यों नहीं कोई मेरे को किडनैप कर लिया? मैंने इशारा करा था एक टेम्पो वाले को, वो आया ही नहीं। फिर एक अंकल अपनी बच्ची को छोड़ने जा रहे थे, मैंने उनको आवाज दी तब वो आए। नहीं, उससे पहले भी आप बालकनी से बाहर देख रहे थे? नहीं, उससे पहले मैं आज पहली बार बालकनी में निकला था। तो क्या क्या किया किडनैपरों ने आपके साथ? बस जिस दिन किडनैप करा उस दिन मारा था, उसके बाद खाना पीना कम देते थे और कुछ नहीं। तो कोई धमकी वगैरह भी दी आपको? धमकी दी थी कि पापा से 2 करोड़ रुपए लेने तेरे, फिर छोड़ देंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपने मतलब पापा ऐसे 2 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, तो आपने उनको मतलब समझाने की कोशिश नहीं की? तुम्हारे दोस्त ही मैं बहुत कहता था, 4 दिन से कहता था कि मेरे को छोड़ दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ छोटा। तो बोले भाई जब तक हमारा काम नहीं होगा हम छोड़ेंगे। कहाँ जाते हो आप? मैं रेसलिंग करना चाहता हूँ शाहबाद डेरी। कौन सा अखाड़ा है? वो छोटू रामिया मसाला, नरेश दैया वहाँ का कोच है। तो आपको कब पता चला? शाहबाद डेरी से ही आपको उठा लिया गया था? हाँ। तो कब पता चला आपको भी इन्होंने ये मेरे को किडनैप करके वहाँ ले जा रहे हैं? उसी दिन पता चल गई थी। कोई बेहोश तो कराते नहीं था मेरे को, बस मुंह पे पट्टी बांधी थी, यहाँ पे चोट भी लगी है। सर आपने एफआईआर कब लिखवाई? कब? 9 हमारे को 1 तारीख 9 बजे, 9:15 पे एफआईआर हमारी होगी थी। अच्छा, मतलब एक बच्चे को कितने दिन से किडनैप करके रखा हुआ था? ये आज 4 दिन हो गया। 4 दिन से जी। इस तरह के मामले शाहबाद डेरी थाने के अंतर्गत लगातार इस को स्नैचिंग, लूट, वारदात, तमाम ऐसी घटनाएं आ रही हैं। ऐसा लगता है कि शाहबाद डेरी थाना के अंतर्गत जो है एक क्राइम कैपिटल एरिया जो है वो बनता जा रहा है। हमारे साथ फिलहाल अनुज की सिस्टर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कैसा क्या मामला? रचना जी, क्या मामला था? कुछ नहीं जी, वो रोज़ अखाड़ा जाता था और क्या कहते हैं, वो उस दिन खुद ही स्कूटी लेकर के गया था और 7 बजे अखाड़े से निकला। ऐसे अखाड़े के कोच ने बताया कि 7 बजे यहाँ से निकल चुका है। फिर एक पास में एक जूस वाले, उसने बोला उसने मेरे को पैसे दिए और वो यहाँ से अकेला निकला है। फिर उसके बीच में वहाँ पे कैमरे वैमरे हमने सारी जगह देखा पर कुछ भी नहीं मिला हमें वहाँ से कि वो निकला है कि नहीं निकला, नहीं पता चला हमें।
वहीं से वो मुर्गा मार्केट की जो गली है ना, वहीं से उठा लिया उसको। मतलब जूस वाले के पैसे देते ही उसका हो गया वहाँ पे। फिर जो जिसने उठाया उसका नाम है मोनू, जिसने अनुज ने बताया खुद कि उसने ये बोला था कि भाई तेरे पापा ने मेरे को बोला 3,000 रुपये किसी इंसान से हमें लेने हैं, तो तेरा बताया कि अखाड़े से तू निकल रहा है तो हम तेरे साथ चल के उससे ले आएंगे। ऐसे करके अनुज ने बोला चल ठीक है भाई, पापा ने बोला है तो अनुज ने बोला पर मेरे पास फ़ोन नहीं है कि मैं पापा से पूछ लूँ। तो मोनू ने बोला कि मेरे फ़ोन में भी बैलेंस नहीं है। तो ऐसे अनुज ने बोला पापा ने बोला तो चल लेते हैं। फिर वो चले गए वहाँ से। फिर पता नहीं उसको आपको लगता है कि जो जूस इन्होंने पिया था क्या उसमें ही नहीं, जूस पिया नहीं उसने। उस दिन उसको कोल्ड हो रखा था तो उसने सिर्फ पैसे दिए हैं जूस वाले को, पिछला पैसा दिया है उसमें। वहाँ पे काफ़ी सालों से जा रहा है तो अच्छी पहचान है, बस पैसे दिए और वहाँ से निकल गया वो। अनुज जो है कि एक अखाड़े के अंदर प्रैक्टिस करता था। साबा डेयरी अखाड़ा है जिसका नरेश नाम इसके कोच है और वहीं से रोज का आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके ही यार दोस्त जो जानकार थे। क्या नाम है सर आपका और कितनी डिमांड रखी थी? मैं जय भगवान बोल रहा हूँ जी। और अपने ये बच्चे को जो किडनैप किया गया था, इसके 2 करोड़ की डिमांड की गई थी किडनैपरों ने। यदि 2 करोड़ रुपये नहीं देगा तो उसके बाद तेरी बहन को भी उठाएंगे, और उसके बाद जब बहन का भी पेमेंट नहीं आई तो तेरे ताऊ को, चाचा को मारेंगे। ये उनकी डिमांड थी। और इसके बाद जब मान कि चल कोई भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, यूके में छोड़ दिया जाएगा या कहीं भी छोड़ जाएगा, तेरे से भीख मंगवाएंगे। उन किडनैपरों ने ये हमारे को मतलब एक अनकॉन नंबर से फ़ोन भी आया था लेकिन वो तुरंत डिलीट हो गया। हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले पाए जब तक हमने वो फ़ोन काटा, मतलब जैसे वो तुरंत डिलीट हो गया। कि अनुज के नाम पर 2 करोड़ हाँ रुपए मांगे गए। उसके बाद उनकी बहन को धमकी दी गई कि हम ऐसा ही क्या उनका यही पैसा है? क्या ये पैसा होगा जी भी तो उनका तो पैसा ही क्या बिजनेस है, व्यापार बन गया उनका तो। और पुलिस प्रशासन ये नहीं देख रहा कि क्या प्रशासन को पता नहीं है? क्यों नहीं पता है? पता है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन भी जैसे हमारी सबसे मेन तो हमारी पुलिस है। पुलिस यदि हमारी अत्याचारी है तो हमारे साथ अत्याचारी होंगी, यदि पुलिस हमारी रक्षक है तो हमारी रक्षा बिल्कुल होगी। बच्चे को तो किसी बच्चे को हम छोटे हैं को यहाँ सब्जी लेने भेज देंगे तो हमें ये भी नहीं है कि वो बच्चा वापसी आ जाएगा। क्यों इस गली के अंदर ऐसा ही हाल है, उसको भी उठा लेंगे बच्चा। चलिए तो 14 साल का था, बोल सकता था, लेकिन छोटा बच्चा तो बोलेगा नहीं। उसकी भी डिमांड फिरौती मांगेंगे, वो डिमांड करेंगे। पुलिस की तरफ से क्या रवैया रहा? कितने इस मामले में अरेस्ट हुए? इस मामले में अभी 2 तो उन्होंने किए हैं, एक हमने किया है यहाँ अपनी कस्टडी में लेके फिर पुलिस को दिया है। अच्छा, पब्लिक ने पकड़ा यहाँ। पब्लिक ने, आपके स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया? जी, स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और उनको बैठा दिया और पुलिस के कस्टडी में उनको दे दिया। देखो पुलिस या प्रशासन या कोर्ट क्या करता है वो आगे की कार्रवाई आगे देखी जाएगी, लेकिन हमारा बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ हमारी ओर से उनकी तरफ पैसे नहीं जाते तो हमारा बच्चा हैंडीकैप हो सकता है। ये उनके हमारे पास मैसेज आ गया था। राजधानी दिल्ली के साबा डेयरी थाना अंतर्गत जिस तरह से क्राइम, लूट, स्नैचिंग तमाम ऐसी चीज़ें बढ़ रहा है तो कम से कम ऐसा लगता है कि साबा डेयरी के थाने उसके ही यार दोस्त जो कि जानते हैं, पहचानते हैं, और उन्होंने ही उसका अपहरण करा और अपहरण के साथ साथ 2 लाख रुपए की डिमांड रखी। 2 करोड़ रुपए, जिसको 2 करोड़ रुपए आज परिवार का पूरा जो है पंसाली दीप बिहार, उनका परिवार जो है दहशत के अंदर है। अगर उन्हें क्या पता था, अगर इस 2 करोड़ रुपए की डिमांड अगर रखी हुई थी, अगर उन्हें नहीं दे पाते तो क्या उनके बच्चे की भी हत्या हो सकती थी। T24 न्यूज़ दिल्ली, दीप बिहार। सुलेखा जी, ये क्या हुआ था? क्या आपने देखा कुछ? पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं सोचती थी उनका घर है, वो रह रहे हैं। मैं सामने रहती हूँ उधर उस वाले बिल्डिंग में, सामने दिखता था। अच्छा, तो जैसे मैं पर्दा खोल के रखती थी ना तो वो देख रहा था हमेशा उधर, वो लड़का। मेरे हस्बैंड कहते थे कि पर्दा क्यों नहीं लगाती, वो देखते रहता है उधर से सामने। तो कितना लड़का उम्र है, क्या कुछ पता नाम? मैं तो दूरी से देखी। नहीं, लड़के ने कभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिया आप लोगों को भी मेरे को जबरदस्ती रोक रखे हैं? कितने दिन से देख रहे थे आप उसको? मैं तो 2-3 दिन से देख रही थी, या 4 दिन, 3 दिन 4 दिन से देख रही थी। चुन्नी से लड़के हाथ पैर बांध रखे हैं। टेप लगा रखा था, टेप भी लगा रखा था, मुंह पे भी टेप लगा रखी थी छोरे के। टेप लगा रखा था ऊपर, और क्या कहता लड़का ऐसे खुला शरीर भी नहीं जाता था। लड़का हेल्दी था, बाल का नहीं आया था।
था कपड़ा फैलाने, तो मैं देख रही थी उसे। आज सुबह भी देखी बांधा हुआ नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि बांधा हुआ था। हम लोग को क्या पता? आज सुबह कितने बजे देखा था आपने उसको? सुबह 8 बजे की बात थी ना, 8 बजे की 6:30 बजे के बाद। तो वैसे खुले हाथ थे उसके से? मैं ऊपर गई थी, पौधे में पानी डालती हूँ, तो ऊपर से तो थोड़ा लोग नहीं छत से यहाँ कैसे ये बालकनी में आता था, लड़का बालकनी भी आता था। तो जो भी उसके साथ घटना घटी है वो 8 बजे के बाद घटी है, 10 बजे? वो 10 बजे लोग बताए कि यहाँ फिर आवाज लगाइए, आवाज लगाई 10 बजे की बात हुआ है ये सब। 10 बजे बाद हुआ है, उसका हाथ बना था, यहाँ से कोई जा रहे थे, बच्चे बोले आवाज आ रही थी? आवाज नीचे आई है, आवाज मारी है। वो लड़का बताए कोई ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे, नहीं खाना भी नहीं दिया उसको 2 दिन। मामला ये था, यहाँ सुबह सुबह कॉलोनी में लोग घूम रहे थे, तो किसी को बच्चा ऊपर से चिल्लाया कि मुझे बचा लीजिए, बचा लो बचा लो बचा लो करके। जो प्रत्यदर्शियों ने देखा तो शोर सुन के हम सब लोग कॉलोनी के यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो हमने देखा कि बच्चे के बुरी तरीके से हाथ बंधे हुए थे दोनों, और बच्चा बुरी तरीके से घबराया हुआ था। बच्चा तकरीबन कोई 12-13 साल का रहा होगा। उसने बताया कि मुझे पिछले 3 दिन से बालकोनी से ही जैसे तैसे उसने गेट खोला होगा कि मुझे पिछले 3 दिन से यहाँ पे बंधक बना के रखा गया है। तो उसने ये नहीं बताया किसने रखा है? हाँ, अपहरण हुआ था उसका, अपहरणकर्ता के द्वारा उसको 3 दिन से यहाँ बंधक बना के रखा है। जैसे वो बोल रहा था आपको कि अभी मुझे 3 दिन से बांध रखा था, उसने नाम नहीं बताया किसी? हाँ, एक पास कॉलोनी के लोग थे, नाम उन्होंने बोला कि पुलिस के आने पे बताऊँगा, नाम पुलिस के आने पे बताऊँगा, पुलिस को आ जाने दीजिए। बोला कि मेरे पिताजी को मार देंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगा पहले। तो फिर पुलिस आई, पुलिस आने के द्वारा यहाँ पे गेट खोला गया, गेट से उसको बच्चे को बरामद किया गया, और उनके फैमिली वाले भी आ गए थे। बच्चे के फैमिली के माँ बाप, पिताजी, बहनें, उनका रो के बुराल था। सेक्टर 24 के थे वो। तो यहाँ पूरे अधिकारी, उच्च अधिकारी भी आए हैं दिल्ली पुलिस के, और पूरे मौके से बच्चे को बरामद करके उसको मेडिकल के लिए लेके गए हैं उसके परिवार वालों के साथ। उसकी कितने बजे के आसपास हुआ वही हादसा उसके साथ? 10 बजे के आसपास पुलिस के उच्च अधिकारी आए, क्राइम टीम भी आई है, SHO शाहबाद वगैरह सब लोग यहाँ पे आए, बच्चे को मेडिकल के लिए लेके गए। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से कि जो पे यहाँ DDA के निवासी हैं, थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और खाली फ्लैट रहे हैं, यहाँ पे घटनाएं होती रही हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले वो हादसा हुआ है, उसको पता नहीं इसमें क्या डिटेल हुआ क्या नहीं। एक युवक और युवती मृतक फ्लैट के अंदर पाए गए थे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि DDA का यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करे, क्योंकि काफ़ी सारे फ्लैट खाली पड़े हुए हैं। असामाजिक तत्व को यहाँ से बढ़ावा मिल रहा है, असामाजिक तत्व यहाँ पे काम की हावी होते जा रहे हैं, तो उनको सुधार किया जाए और उनको रोका जाए। कितने पैसे की डिमांड करी थी? कितने पैसे की डिमांड करी थी? 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए की। क्या दिन से किडनैपिंग कर रहा है? 1 अक्टूबर को 7 बजे निकला था वो अखाड़े से। अच्छा, तभी से गायब कर दिया इन्होंने। कहाँ का उसको पैतृक गाँव कौन सा आपका? गाँव हमारा वतन है। कौन से अखाड़े से लापता था? कौन से अखाड़े से? नरेश खाड़ा, नरेश। अच्छा, सावा डेरी नरेश के। हाँ, वहाँ से उनको सब पता था कि वो कब आता था, कब जाता था। ये कई बार उसको छोड़ के आया था। इन्होंने वहाँ से इसको बोला है, इसके बड़े भाई ने, कि हम मेरे को किसी से 3000 रुपये लेके आने। तो ये इसने बोला चल भाई ठीक है। उसने बोला मैं स्कूटी चला लूँगा, तू पीछे बैठ जा। तो ऐसे इसको लेकर गए हैं। जानकार था, ये मना कर नहीं पाया कि बिल्कुल बगल में ही तो रहते हैं। बच्चों को छोड़ के अखाड़े में आता था, लेके आता था, छोड़ के भी आता था, जो वो लेके भी आता था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो आप? कम से कम 22-23 साल हो गए। 22-23 साल। जो कहता है यहाँ भी अड़े हुआ है। और उन्होंने आज उसको गन दिखाई थी कि तेरे हाथ दोनों काट के बेच देंगे और तेरे को यूके भेजेंगे भीख मंगवाने के लिए। जो ये लड़का बैठा ही नहीं, इन्हीं के काम? हाँ, इन्हीं के काम है। अभी इसने कबूल करा है खुद। इसका बड़ा भाई मिला हुआ है। भाई कहाँ है आपका? वो अभी थाने में बैठा हुआ है, उसकी सुनवाई करवाएंगे। पकड़े गए ना। ये मम्मी है इनकी।
की मम्मी हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया मेरे बच्चे को इंसाफ दीजिए। तो कब पता चला आपको कि आपके बेटे का किडनैप हो गया? भैया हमें 8 बजे पता चल गया कि हमारा 1 अक्टूबर को पता चला। कोई फोन वगैरह आया था? नहीं भैया फोन नहीं आया, क्योंकि वो 7:30 बजे तक हमारे घर पे आ जाता है, लेकिन उस दिन है ना 7:30 बजे घर पे नहीं आया। तब हम लोगों ने कॉल किया खाड़े में, वो कह रहे कि 7:15 बजे खाड़े से निकल गए। जिन लड़कों ने उसको पकड़ के ले गए थे वे भी खाड़े में? नहीं भैया खाड़े के नहीं, पर उनको सब पता था कि ये कब जाता है कब आता है, कई बार वो छोड़कर भी आए उसको। यही रहते हैं बगल में घर है इनका, जो लड़का है ना ये कई बार उसको छोड़ने भी जाता है और लेने भी जाता है। मतलब दोस्त के नाम पर खंजर को पकड़ा। दोस्ती पड़ोसी भैया हमारी इनके साथ रिश्तेदारी भी है, क्योंकि मेरे भाई को है ना इनकी लड़की की शादी मेरे भाई से हुई। रिश्तेदारी का कनेक्शन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं T24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 पॉकेट 3 के अंदर मौजूद हैं उत्सव रेजिडेंसी। मैं आपको बता दूं, बड़ी ही चौंकाने वाला यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर 49 फ्लैट में अंदर जो है वो किडनैप करके रखा हुआ था। 3 से 4 दिन हो चुके थे और उन किडनैप करने के बाद नाम है मैडम जी आपका? मेरा नाम सुलेखा देवी है। सुलेखा जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सर मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था, मैं सामने रहती हूँ, बालकनी से मैं देखती थी, लड़का रहता था अंदर और लड़का खुले शरीर पे ज़्यादा रहता था, कपड़ा फैलाता था, पर वो देखता था मेरे घर के तरफ। पर हम लोग सोचते थे बार बार क्यों देख रहा है, हम अपना पर्दा गिरा लेते थे, हमें पता ही नहीं चलता था वो कुछ कहना चाह रहे या कुछ। आज सुबह भी देखी थी मैंने उसे, सो के उठा था, पर सुबह सुबह जल्दी होता, कौन इतना ध्यान देता। बस उसके बाद मैं सो के उठी, फिर 11 बजे तो मैं देखी भीड़ भाड़, तो मैं आई यहाँ देखने, जब तक सब बात हो गया था। मैं बता दूं, शाबा डेरी थाना के अंतर्गत जो है ऐसी क्राइम कैपिटल जो एरिया बनता जा रहा है, लगातार लूट वारदात किडनैपिंग ऐसा मामला जो है शाबा डेरी के थाने के अंतर्गत लगातार आते रहते हैं। इस शाबा डेरी थाने के अंदर पॉकेट 3 सेक्टर 34 के अंदर इस 49 नंबर में जो है अनुज तायल जो है बच्चा था 14 से 15 साल का, उसको 3 से 4 दिन लगातार इस किडनैपिंग को रूम में बंद करके रखा हुआ था, उसे टॉर्चर करा जाता है, लाखों रुपए की डिमांड करी गई थी। जब सोसाइटी वालों को पता लगा, खुद ही उन्होंने ही मैनेजमेंट करके उस बच्चे को तारा और पुलिस को हैंड ओवर किया और पुलिस ने अभी भी इस मामले को गंभीरता से लेके पुलिस के आधा अधिकारी यहाँ इन्वेस्टिगेशन छानबीन क्राइम टीम तमाम ऐसे पुलिस के आधा अधिकारी वो कर चुके हैं और साफ तौर पे अभी भी बच्चे को किडनैपिंग के तौर पे उसका मेडिकल जो है अम्बेडकर उसकी किसी हॉस्पिटल ये मम्मी है इनकी, भैया मैं उनकी मम्मी हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया मेरे बच्चे को इंसाफ दीजिए। तो कब पता चला आपको कि आपके बेटे का किडनैप हो गया? भैया हमें 8 बजे पता चल गया कि हमारा 1 अक्टूबर को पता चला। कोई फोन वगैरह आया था? नहीं भैया फोन नहीं आया, क्योंकि वो 7:30 बजे तक हमारे घर पे आ जाता है, लेकिन उस दिन है ना 7:30 बजे घर पे नहीं आया। तब हम लोगों ने कॉल किया खाड़े में, वो कह रहे कि 7:15 बजे खाड़े से निकल गए। जिन लड़कों ने उसको पकड़ के ले गए थे वे भी खाड़े में? नहीं भैया खाड़े के नहीं, पर उनको सब पता था कि ये कब जाता है कब आता है, कई बार वो छोड़कर भी आए उसको। यही रहते हैं बगल में घर है इनका, जो लड़का है ना ये कई बार उसको छोड़ने भी जाता है और लेने भी जाता है। मतलब दोस्त के नाम पर खंजर को पकड़ा। दोस्ती पड़ोसी भैया हमारी इनके साथ रिश्तेदारी भी है, क्योंकि मेरे भाई को है ना इनकी लड़की की शादी मेरे भाई से हुई। रिश्तेदारी का कनेक्शन है। में भेज दिया गया है। T24 न्यूज़ दिल्ली रोहिणी सेक्टर